बच्चों, मैं सचिंद्र मिश्रा महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान से दसम वर्ग के संस्कृत के इस कलांश में फिर एक बार आप लोगों के सामने दूसरे पाठ के साथ उपस्थित हूँ। बच्चों, कहा जाता है बुद्धिर बलवती सदा। बुद्धि हमेशा बलवान होती है। मनुष्य के पास बल हो या न हो, लेकिन यदि मनुष्य के पास बुद्धि है तो वह अपनी बुद्धि से किसी भी प्रकार की मुसीबत का सामना कर सकता है। कहा गया है बुद्धिर यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम। जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। यदि किसी व्यक्ति के पास केवल बल है लेकिन बुद्धि नहीं है तो समय पर उसका वह बल काम नहीं आता है। अर्थात बुद्धिहीनाः विनश्यन्ति, अर्थात बुद्धिहीन मनुष्य का विनाश हो जाता है, वे विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। यह पाठ इसी बात से संबंधित है। बच्चों, मान लीजिए हम कहीं जंगल के रास्ते जा रहे हैं और अचानक कोई बाघ, कोई चीता, कोई सिंह हमारे सामने आ जाता है, तो आखिर उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं हम? क्या उपाय है हमारे पास? वहां आपका बल काम नहीं आएगा, क्योंकि हमसे या आपसे वह बाघ या वह सिंह या चीता अधिक बलवान है। अतः उसके सामने मल्ल युद्ध में हम एक क्षण के लिए भी नहीं टिक सकते। लेकिन यदि बुद्धि हमारे पास हो और हम बुद्धिमान हो तो ऐसी परिस्थिति में हम भयानक से भयानक हिंसक जानवरों से लोहा ले सकते हैं, उसे परास्त कर सकते हैं और अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। एक बात और, आज तक संसार में मनुष्य ने अपनी बुद्धि के बल पर बड़े से बड़े प्रतापी और बलवान शत्रु को भी पराजित किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो अब हम पाठ पर आ जाते हैं और पाठ का शीर्षक बुद्धि बलवती सदा, अर्थात बुद्धि हमेशा बलवती होती। बुद्धि के बल पर हम, जैसा कि आपको कह चुके, कि किसी भी प्रकार की समस्या का उचित समाधान हम कर सकते हैं। तो बच्चों, यह कहानी शुक सप्तति एक कथा ग्रंथ है और इसी कथा ग्रंथ से यह कहानी ली गई है। मैं आपको इस कहानी का सारांश बता देता हूं, फिर थोड़े से समय में मैं इस पाठ को आरंभ करूंगा। किसी नगर में राजसिंह नाम का एक राजपुत्र रहता है और उसकी पत्नी बुद्धिमती है, जिसके 2 पुत्र हैं। किसी काम के कारण वह अपने 2 पुत्रों के साथ अपने पिता के घर चलती है
जैसा कि हम जानते हैं कि प्राचीन काल में कोई गाड़ी नहीं होती थी। जाने आने के लिए लोग या तो पैदल जाते थे या घोड़े पर सवार होकर जाते थे या रथ से जाते थे। लेकिन हमारी प्रस्तुत कहानी में यह बताया गया है कि जब पिता के घर जाना होता है तो वह स्त्री बिना किसी सवारी के चलती है और रास्ते में एक घनघोर जंगल है, घना जंगल है। अचानक उस स्त्री के सामने एक बाघ आ जाता है और वह बाघ अब लगता है कि उस स्त्री को और उसके दोनों पुत्रों को मारकर खा जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए? उस बुद्धिमती स्त्री ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और अपनी बुद्धि के प्रयोग के द्वारा एक बार नहीं 2 बार उस बाघ को भगाया और सकुशल अपने पिता के घर चली गई। तो इस प्रकार की अनेक कहानियां सुख सप्तति नामक ग्रंथ में संकलित है। अब एक विशेषता और है कि सुख का अर्थ होता है तोता और सारिका का अर्थ है मैना। तो तोता और मैना की कहानी के द्वारा हमारी सद्वृत्ति, हमारे अच्छे आचरण के विकास की ओर ध्यान दिया गया है। अब मैं कहानी शुरू करता हूं। अस्ति देवलाख्यो ग्रामः। देवलाख्यो का अर्थ है देउल नाम का। देवलाख्यो का अर्थ है देउल नाम का एक गांव था। तत्र अर्थात वहां राजसिंह नाम का राजपुत्र बसती स्म रहता था। तो बच्चों, देउल नाम का एक गांव था और उस गांव में राजसिंह नाम का एक राजपुत्र रहता था, एक राजकुमार रहता था। एक बार केन जोर अपि किसी भी आवश्यक काम से तस्य भार्या। भार्या का अर्थ है पत्नी। भार्या पत्नी। तो एक बार उसकी पत्नी बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता अपेता लेकर अपने दोनों पुत्रों को लेकर पितुर्गृहम प्रति अपने पिता के घर की ओर चलिता अर्थात चली। मार्गे, मार्ग का अर्थ होता है रास्ता। रास्ते में गहन कानने, घनघोर जंगल में, गहन कानने घने जंगल में, घनघोर जंगल में
सा उसने एकम व्याघ्रम एक बाघ को ददर्श देखा। अब देखना यह है कि आखिर वह स्त्री बाघ से डरकर भाग जाती है या उसका सामना करती है। सा अर्थात वह स्त्री के लिए प्रयुक्त होता है व्याघ्रमागच्छन्तम, व्याघ्रमागच्छन्तम, व्याघ्रम जोर आगच्छन्तम, बाघ को आते हुए दृष्ट्वा, दृष्ट्वा का अर्थ है देखकर, देखकर, धाष्ट्यात् धृष्टता पूर्वक, निडरता पूर्वक, वह स्त्री बाघ से डरती नहीं है, बाघ को अपनी ओर आते हुए देखकर निडरता पूर्वक पुत्रौ, पुत्रों का अर्थ है दोनों पुत्रों को चपेटिया, थप्पड़ से मारा, प्रहृत्य जगात, अपने पुत्रों को डांटते हुए मारते हुए कहा कथम एकैकसो, कथम जोर एक सो, क्यों एक एक व्याघ्र भक्षणाय, बाघ को खाने के लिए कलहम कुरुथः, वह स्त्री अपने दोनों पुत्रों को पकड़ती है, थप्पड़ मारती है और कहती है कि अरे तुम दोनों एक एक बाघ को खाने के लिए क्यों लड़ रहे हो, क्या दिक्कत है, अगर एक ही बाघ मिला तो दोनों भाई आधा आधा बांटकर खा लो। तो बच्चों, हम कहानी को आज यहीं पर संपन्न करेंगे, लेकिन अंत में हम इतना बताना चाहेंगे आपको कि आखिर कितने लोग हैं जो बाघ के सामने आने पर इतनी निडरता पूर्वक बात कर सकते हैं जितनी निडरता पूर्वक उस स्त्री ने अपने बच्चों को कहा पीटते हुए कि अरे तुम लोग एक एक बाघ अलग अलग खाने की जिद क्यों कर रहे हो, अभी एक ही बाघ सामने आया है जिसे खाकर आधा आधा खाकर अपनी भूख मिटा लो, फिर एक एक बाघ की व्यवस्था कर दी जाएगी। तो इस प्रकार बच्चों, हम कहानी को यहीं संपन्न करते हैं। आप शब्दार्थ को याद करें और कहानी को अपने से लिखने का भी प्रयास करें। दैट्स ऑल।